कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से कन्या राशि के जातक 9 अक्टूबर से शुक्र बाबा जो हैं आ जाएंगे लगन स्थान में, कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, हो जाएंगे नीच प्रभावी। और कब तक बने रहेंगे? पूरे 2 नवंबर तक यहाँ पर बने रहेंगे, लगन स्थान में बने रहेंगे, लेकिन हो जाएंगे नीच प्रभावी। अब जो नीच प्रभावी है यह होता क्या है, इससे समझ में तो आ गया, ठीक है, कन्या राशि है और जो है फिर मीन राशि में उच्च, फिर यहाँ जो है नीच हो जाते हैं। लेकिन ये इसका पता कैसे लगता है कि हाँ जो है नीच प्रभावी हो गए हैं? उदाहरण से समझिए कि आप एक वाहन में जा रहे हैं, इस गति से आप चल रहे हैं और आपका अंदाज़ा है कि अगर इस गति को मेंटेन करके रखते हैं तो इतनी देर में हम जो हमारी मंजिल है, हमारी डेस्टिनी है, वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है कि इस गति पे अगर बने रहते हैं तो। अब शुक्र नीच प्रभावी हो गए तो शुक्र ने क्या करा कि थोड़ा सा गाड़ी में दिक्कत दे दी और गाड़ी को क्या हुआ, रोकना पड़ गया कि एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं। तो वो चेक करने में मान लीजिए आपके 15 मिनट गए, तो अब क्या होगा कि जहाँ पर आपको पहुँचना चाहिए था वहाँ 15 से 20 मिनट जो है अब देरी पे पहुँचोगे। यह शुक्र नीच प्रभाव का कार्य है, यानी कि थोड़ा सा डिले होने लग जाती है। अब इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि मजबूती के लिए हमारे को ये पता होना चाहिए कि लगन कुंडली में, गाड़ी के उदाहरण के माध्यम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, शनि के साथ युति है, बुध के साथ युति है, या शनि देख रहे हैं शुक्र बाबा को या शुक्र बाबा को बुध बाबा देख रहे हैं, तो होगा क्या कि ऐसा लग रहा है कि गाड़ी में कुछ दिक्कत आ रही है। तो ज़रा 1 मिनट रोक के एक बार चेक कर लेते हैं। तो वो 1 मिनट ही लगा, अब कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ जो है मिनटों में कुछ जो है फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा। और इसके साथ साथ कुंडली में, लगन कुंडली में शुक्र उच्च प्रभावी है। तो जो गाड़ी में बैठे में लोगों ने बोला, देखिए कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ आवाज़ आ रही है, तो उसने क्या बोला, हाँ कोई बात नहीं, इसके लिए गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं है, मेरा निजी अनुभव है कि कोई बात नहीं, आगे जब वहाँ घर पहुँच जाएंगे जहाँ हमने जाना है वहीं पे चेक कर लेंगे। ये क्या है, अनुभव, किस चीज़ का, शुक्र उच्च का। तो वो रोकने नहीं देगा, भले ही स्थिति वैसी उत्पन्न हो रही है, लेकिन हमारी मानसिकता पे फर्क नहीं पड़ा। अब जो गाड़ी घंटे, 2 घंटा, 3 घंटे तक अगर हाईवे पर रुक जाती है तो क्या है, तो है सबसे पहले शुक्र जो है नीच प्रभावी। और साथ साथ में शनि और बुध को छोड़कर बाकी अन्य ग्रहों के साथ या तो युति है या दृष्टि संबंध बन रहा है, तो गाड़ी रुकेगी, 1000% गाड़ी रुकेगी। लेकिन सदा के लिए नहीं रुकी रहेगी, क्योंकि ये गोचर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। यानी कि इसको बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि हमारा जो प्रोग्रेस है उसके प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है वह है हमारा शुक्र। अब शुक्र को मूलतः समझा जाता है कि लग्जरी देने वाला ग्रह है। शुक्र नीच प्रभावी होने का मतलब है कि अच्छी भली जो हमारी चीज़ें चल रही हैं क्या वो प्रभावित होना शुरू हो जाएंगी? हाँ, लेकिन ठीक सीधे प्रकार से नहीं, क्योंकि शुक्र की मजबूती के लिए पहले हमारे को चंद्रमा समझना पड़ेगा। देखिए चंद्रमा क्या है, किसी भी रूप में आपने थोड़ा बहुत भी धन इकट्ठा करा है, नित्य अवस्था में, नियमित स्वभाव में आपकी जेब में थोड़ा बहुत भी रुपया लेकर चलते हो, तो यहाँ पर यह समझा जाएगा कि चंद्रमा ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं, ठीक प्रकार से, यह ना एक दृष्टिकोण आ गया। साथ ही साथ अच्छी थाली, पौष्टिक थाली आपके सम्मुख आती है। राम जी की, माता अन्नपूर्णा की, भोले बाबा की कृपा है कि खाने पीने में कोई कमी नहीं है। कुछ ऐसा भी नहीं है कि रोज़ जो है बाहर जाके खा रहे हैं, लेकिन घर का शुद्ध जो है देसी आहार हम ले रहे हैं और पूर्ण रूप से उस आहार से हम संतुष्ट और स्वस्थ हैं। चंद्रमा आपका बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, इस लक्षणों से पता लगता है। अब यहाँ पर बारी आएगी शुक्र की। शुक्र क्या है? शुक्र है इसके प्रति दृष्टिकोण। शुक्र यहाँ पर अगर खराब है या शुक्र किसी भी प्रकार से ऊर्जा ठीक नहीं दे रहा है, जैसे गोचर में प्रभावित होने वाला है, तो हमारा दृष्टिकोण क्या होगा, भला क्या ज़िंदगी है, ये भी कोई ज़िंदगी है? सारे दिन घर का खाना खाते रहो, अरे हमें तो केवल बाहर जाके बड़े बड़े होटलों में खाना खाना है,
वह नहीं है तो सब चीज़ बेकार है। यानी जो हमारे पास चीज़ है उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होके केवल रुदन करना, केवल कंप्लेंट करना, यह दर्शा देता है कि शुक्र गड़बड़ है। अच्छी भली छत है, अच्छा भला मकान है, पुराने समय को नहीं याद करना, केवल इसकी कंप्लेंट करना, इसका दुख मनाना कि हमारे पास इतने बड़े गज की जो है कोठी क्यों नहीं है, 1000 गज में, 2000 गज में, 2500 गज में, क्यों हमारे पास दिन के हिसाब से, घंटों के हिसाब से बदलने के लिए गाड़ियाँ नहीं हैं। हे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों करा। ये क्या है, जो कुछ है उसके प्रति आपका दृष्टिकोण, और इतना महा नेगेटिव दृष्टिकोण। अब यहाँ पर जो कुंडली है इसमें शुक्र जो है सबसे पहले आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, वृषभ राशि है वहाँ पर, और कुटुंब स्थान के मालिक हैं, धन स्थान के मालिक हैं। कुटुंब स्थान को लीजिएगा, धन का भंडारण एक प्रकार से लीजिएगा, और 7वें सेक्शन को लीजिएगा भाई जो इनकमिंग है आपकी धन की, जहाँ पर जो है मीन राशि में शनि बाबा बैठे हुए हैं, जो कि तीसरी दृष्टि से भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं। तो सारी चीज़ें वैसे तो ठीक है, लेकिन शुक्र के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो क्या भाग्य स्थान जो है हमारा नीच प्रभावी हो जाएगा, लगन में आ गए ये, धन भंडारण है क्या वो हल्का हो जाएगा, खाली हो जाएगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर लक्षणों के ऊपर जो है आपने अधिक काम करा, जो मैंने शुरू में समझाए हैं, प्रार्थना करी है, विशिष्ट ध्यान बना के रखने योग्य क्या बात है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले शुक्र जो है द्वादश भाव में केतु के साथ युति जो उन्होंने बनाई हुई थी, मैंने निजी प्रार्थना करी थी। ये शुक्र केतु का मतलब है ब्रह्मचर्य दोष लगना। केवल ये सूत्र स्कैनिंग विद्या का है, इसको बिल्कुल भी ये मत कहिएगा ज्योतिष विद्या में तो हमने सुना नहीं। स्कैनिंग विद्या के ऊपर ही सब चीज़ें होती हैं, हमारा उससे कोई लिंक नहीं है किसी भी प्रकार के, बस लगन पे कार्य होता है, गणना हमारी स्कैनिंग विद्या की है। तो व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण आपको घेरेगा, और 9 अक्टूबर के पश्चात आपको बहुत सारी चीज़ों का अफसोस होने वाला है। अगर इस चीज़ें हैं तो विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बाहर आ जाइए, इसमें कुछ कल्याण नहीं है। सोचिए अपने परिवारजनों के बारे में, मित्र मंडली के बारे में, और क्या कुछ आप कर सकते हो समाज के लिए, प्रकृति के लिए। भूखे को भोजन करा सकते हो, प्यासे को पानी पिला सकते हो। हम एक छोटी सी चीज़ में अटक के रह गए। साथ ही साथ शुक्र जो है वो चरित्र बल को भी दर्शाता है। अब चरित्र बल का मतलब ये नहीं कि ब्रह्मचर्य का पक्का हो जाना, उसके साथ साथ अपने कर्तव्य के प्रति जो है वो मुंह मोड़ लेना, तो भी समझा जाएगा भाई चरित्रवान नहीं हो। आपकी ड्यूटी बनती है, आप ड्यूटी से अपना पीछे हट गए हो, भाग रहे हो उन ड्यूटियों से, परिवार के प्रति, धर्म पत्नी के प्रति, माता पिता के प्रति, तो भी जो है शुक्र का उल्टा प्रभाव यानी चरित्र में कमी है। इसको नोट करके रखिएगा इन चीज़ों को। 17 तारीख तक कन्या राशि में सूर्य भी बने हुए हैं। 9 अक्टूबर को शुक्र आ गए, नीच प्रभावी हो गए। अब यहाँ पर जो मेन बात जो निकल के आ रही है वह आपके धर्म पत्नी का 2 पक्ष का स्वास्थ्य, एक शरीर का, एक मानसिकता का, यानी मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, वह थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। अब शुक्र नीच प्रभावी का अगर ज़्यादा असर है तो आप उनको संभालने की बजाय, उनको एक्स्ट्रा केयर करने के बजाय, एक्स्ट्रा प्रेम देने के बजाय आप भी लड़ना शुरू हो जाओगे कि रुको, अब तुमने ग्रंथ निकाला है ना, हमने तो बहुत समय पहले से बात दबा के बैठे हुए थे कि चलो जाने दो, अब जो है बच्चे बड़े हो गए हैं, हमने सोचा अब तुम्हारे अंदर फ़र्क आ जाएगा, लेकिन आज मैं बोल के रहूँगा और तुम ये तुम्हारी गणना ये क्या है, शुक्र नीच प्रभावी। क्या करा है इसने कि सम्मुख व्यक्ति ने ये दर्शा दिया कि ना शनि काम कर रहा है, ना कूटनीति काम कर रही है, ना चालाकी काम कर रही है, ना उत्तम वाणी, मीठी वाणी, मंद मुस्कुराहट, उत्तम बुद्धि, विवेक कुछ काम नहीं कर रहा है। शुक्र नीच प्रभावी हुआ, उसने टक्कर मारी और भरभरा के एकदम से बोलना शुरू कर दिया आपने। इससे आपका ही घर खराब होगा बस। और जगहों में होगा क्या कि हर जगह केवल एक ही बात रखनी कि बस ये 9 अक्टूबर से ना बहुत सारी चीज़ें जो है ख़राब होने लग गई है, कुछ नहीं होने वाला, अरे बहुत प्रयास करके देखा हमने, कुछ हो ही नहीं सकता, बताओ। और फिर दूसरे पर डालना, बताइए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट अगर ठीक होती तो अमुक आज हम यहाँ होते, और नहीं तो फिर जो है हमारे घर वालों ने सपोर्ट नहीं करा। लेकिन क्या है, मूल क्या निकल के आ रहा है कि भावना जो है उसमें हम ये भूल गए कि हम कहाँ बैठे हुए, क्या क्या कर सकते हैं, और जो नहीं हुए उसको ला के जो है एक प्रकार की माला जपना। प्रार्थना रहेगी, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा
कि शुक्र के मूल को समझने के लिए अगर कुछ भी आपके पास नहीं है तो जातक के पास इच्छा या भावना तो होती है कि मैं अमुक कार्य शुरू करना चाह रहा हूँ, मेरे मन में ऐसी भावना है, मैं अमुक प्रयास करना चाह रहा हूँ, चलिए मैं किसी सज्जन के पास चलता हूँ, सलाह लेके आता हूँ। अब क्या हुआ, शुक्र हो गए नीच प्रभावी, या नीच प्रभावी शुक्र जो है उसको आपने जो निजी शुक्र की मजबूती के कारण उस चीज़ को बिल्कुल हटा दिया, टाल दिया, बेअसर कर दिया। कैसे? अमुक विद्वान ने आपकी बात सुनी, अच्छा भैया इतना बड़ा कार्य करने की सोच रहे हो, देखो मैं तो तुम्हारा परम शुभचिंतक हूँ, पिछले 30 सालों में कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस कार्य की शुरुआत भी कर सके, ये कार्य हो ही नहीं सकता, ये तो केवल जो है बस कोई विशिष्ट कभी पैदा होगा वही कर पाएगा, तुम्हारे अंदर ऐसी सामर्थ्य नहीं है, देखो तुम और दूसरी प्रकृति के हो, इसलिए अपना समय मत खराब करना, प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर शुक्र नीच प्रभावी वाला असर है तो क्या होगा, बिल्कुल ठीक है जी, महात्मा जी आपने बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर, हमारा समय खराब होने से बचा दिया, अब आप ही बताना कि हमारे को श्वास भी कैसे लेनी है, उठना कब है, बैठना कब है। यह है शुक्र नीच प्रभावी। जब तक ये प्रभावी रहेगा तब तक यही आचरण रहेंगे। अब शुक्र जो है उच्च का है, शनि बुध वाली युति के साथ है, ये उनके साथ दृष्टि है, और जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे गुण आपके अंदर है, ठीक है। उनको कुछ नहीं कहना, कोई कलेश वाली भावना नहीं, किसी प्रकार के कटु वचन नहीं, चुपचाप घर आ गए या अमुक क्षेत्र में चले गए और बोले कितने आनंद की बात है, ये मौका दिया है ईश्वर ने कि पिछले 30 सालों में जब कोई माई का लाल जो इस कार्य को नहीं कर पाया, अब ये माई का लाल जो है अपनी माई का नाम रोशन करेगा और इस कार्य को करके दिखा देगा। करना है, ये नहीं देखना है कि स्थितियाँ कितनी अगेंस्ट में बनी हुई हैं, कितनी मेरे पॉजिटिव बनी हुई है, नेगेटिव बनी हुई है, हर हाल में कार्य करना है, आज नहीं होगा तो कल होगा, करके दिखा देंगे, गलत साबित कर देंगे सभी धारणाओं को। ये क्या है, शुक्र के अंदर बड़ी पावर। शुक्र को सीधे तौर पर आंतरिक संकल्प की स्थिरता के साथ लीजिएगा, ना कि केवल ये है कि शुक्र अगर बहुत अच्छा है तो लग्जरी आएंगी, आएगी कहाँ से, धन होगा तभी तो आएंगी, इसलिए चंद्रमा समझाया गया। चंद्रमा में जान नहीं है, शुक्र के बारे में 2 चीज़ें समझ ली तो लग्जरी अपने आप आने लग जाएगी, नहीं आएंगी। जिस मार्ग से आनी है, ग्रह सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं, ये एक दूसरे को मदद करते हैं। हम ही लोग जो है बुद्धू बनकर आपस में जो है बैर भाव बना लेते हैं, ये ग्रह नहीं बैर भाव बनाते, एक सूचक होते हैं, बात होती है, अमुक मित्र है, शत्रु है, सब में सब के सब जो है देव पद पे बैठे हुए सब पालना करते हैं, और समय आपकी परीक्षा देता है तो निजी प्रार्थना रहेगी, बिल्कुल भी अपने मन मस्तिष्क के अंदर यह भावना मत आने दीजिएगा कि मैं नहीं कर सकता। और थोड़ा सा घर का माहौल अगर कुछ विपरीत हो रहा है तो बहुत अच्छे से अब संभालने का समय आ चुका है, थोड़ा ही समय है, 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, 18 तारीख तक और मैक्सिमम 20 तारीख तक, 20 अक्टूबर तक आपको कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाड़ी जो है आधी मंजिल पार कर चुकी है और वो थोड़ी सी खराबी के कारण अब ज़िंदगी भर जो है आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, ये ध्यान बना के रखिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं